हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, अच्छे से टेस्ट सीरीज दे रहे होगे और सारे चीजें क्लियर हो रहे होंगे और जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आप लोग और ज्यादा मोटिवेट हो रहे होगे। आई होप सो। ठीक है, उसका उल्टा ना हो रहा हो। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या देखा था, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है और भी जितना चीज थे। और आपको मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको बना के आइए और आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सबने बनाया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके चलो, तो आज हम देखेंगे, थोड़ा शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चंस लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर कॉन्सेप्ट्स और भी जो है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपका भी वार्म अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्म अप हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो क्वेश्चन के लिए सब तैयार है? बताओ मुझे, क्वेश्चन के लिए सब तैयार है? तो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आईआईटी मद्रास का था, 2011 में आया था। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था आपके पास? द कोर क्लैडिंग इंडेक्स difference of a single mode optical fiber cable is 0.01. ठीक है, the refractive index of the material of the core is 1.5. the maximum angle of acceptance of the fiber is approximately equal to, यहां पे आपके पास ऑप्शन भी था, सॉरी, 17.5 डिग्री, B 12.1 डिग्री and C 8.6 डिग्री and D 2.0 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास कुछ था। क्या बात है, सकते हैं बेटो, सी यू एट दिस लेवल। थैंक यू सो मच करण यादव जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पहला लाइन क्या दिया हुआ, द कोर क्लैडिंग इंडेक्स डिफरेंस ऑफ अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल इज 0.01। इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। ठीक है, 0.01 का डिफरेंस है, मतलब बहुत कम डिफरेंस होता है जो आपका कोर और जो क्लैडिंग का इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जो, तो वो बहुत कम होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, अगर ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा ही नहीं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा था। अगर मैं एयर ले लेता आउटसाइड द केबल, ठीक है, क्लैडिंग की जगह, तो प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, इसीलिए देखना डिफरेंस काफी कम होता है। तो क्वेश्चन जो फ्रेम होता है आईआईटीज में, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत ना रिलेट आप कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली भी कैसे चीजें काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को रखते हुए क्वेश्चन डिफाइंड होता है। तो यहां पर भी वही गिवन था, द कोर क्लैडिंग इंडेक्स डिफरेंस ऑफ अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर cable is 0.01. The refractive index of the material of the core is 1.5. ठीक है, किसका दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर, कोर का आपके पास गिवन है कितना, 1.5। ठीक है, द मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट। अब यहां आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ही कोर क्लैडिंग इंडेक्स डिफरेंस बताया, तो मुझे एक चीज बताओ,
किसका, एक ऑप्टिकल फाइबर में किसका इंडेक्स ज्यादा होता है, कोर का या क्लैडिंग का। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉजिकल था, कोर का ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है सर क्लैडिंग का ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो एक बार रख के देखना क्लैडिंग का ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। मैं अभी बता भी दूंगा आपको, ठीक है, कि आप क्लैडिंग का ज्यादा ले ही नहीं सकते हो। अगर लोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, भूल जाओ। ठीक है, होगा नहीं। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो जो हमारे पास सिग्नल है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, और जो सिग्नल है हमारा ऑप्टिकल सिग्नल, वो ट्रैवल कैसे करेगा अलोंग दी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो अगर ट्रैवल नहीं करेगा तो एक डिस्टेंस से दो डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही यूज उसका होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या गिवन है, डिफरेंस। अब मैंने क्या बोला कि हमेशा जो म्यू होता है वो कोर का हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग के मुकाबले। ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लैडिंग से हमेशा ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है फॉर अ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक ऑप्टिकल केबल का, तो ये चीजें हमेशा होने वाली हैं। जो कोर का होगा इंडेक्स वो हमेशा ज्यादा होगा क्लैडिंग के इंडेक्स से। क्लियर ये चीज, ओके। तो जो डिफरेंस है, देखो पॉजिटिव डिफरेंस है 0.01 का, इसका मतलब क्या कि आप किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोर का जो होगा इंडेक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लैडिंग के इंडेक्स से, और ये आपके पास क्या देगा 0.01। ओके, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास कोर का इंडेक्स पता है, कोर का इंडेक्स पता है, म्यू कोर पता है, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में इटसेल्फ, एंड दैट इज 1.5। अगर 1.5 है तो क्या क्लैडिंग का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लैडिंग का क्या होगा, कोर माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू क्लैडिंग। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा है? ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू क्लैडिंग का वैल्यू 1.5 माइनस 0.01। क्लियर है यहां तक? बफर कर रहा है क्या वीडियो? सही चल रहा है? मेरे में पता नहीं क्यों बफर कर रहा है। ओके, कोई नहीं। सबको यहां तक क्लियर है क्या? अब अगर आप म्यू क्लैडिंग का वैल्यू निकाल लेंगे तो कुछ नहीं बचा है। क्या गिवन अप, द मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या निकलते थे आप लोग, कुछ इस टाइप से, म्यू नॉट इंटू साइन थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू व्हाट। क्या होता था यहां पर, क्या किसी को पता है? ये होता था किसके, न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर अच्छे तरीके से। और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता था, बहुत इजी है, रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। यहां से अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा ए का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि μ1 का वैल्यू पता है, μ2 का वैल्यू पता है। μ1 क्या है, कोर का इंडेक्स, μ2 क्या है, क्लैडिंग का इंडेक्स, इसका रूट अंडर लेंगे तो इजीली आ जाएगा। ओके, अब म्यू नॉट क्या होता है, एयर का, जो कि हम लेते हैं 1। सिंपल है ये चीज। ठीक है, तो यहां से जो भी इसका वैल्यू निकालेगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, आपके सामने रहेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, नहीं चल रहा, चलने लगा, ये प्रॉब्लम आया था तो ठीक हो गया। ओके, अब देखना, आप क्वेश्चन में देखते होगे कि कहीं कहीं आपके पास होता है क्या, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो वो क्या है, ठीक है, ग्रेडेड क्या होता है, स्टेप क्या होता है। और कभी आप पढ़ते होगे सिंगल मोल्ड
या मल्टीपल मोड, तो वो क्या होता है, तो वो हम देखेंगे भाई अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर को अगर आप फेस टू फेस देखोगे, मतलब उसके जो आपका सर्कुलर एरिया होता है उधर से अगर देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ठीक है। एक मिनट, हमारे पास बोर्ड है तो बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ओके, क्लियर ये चीज। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, बीच वाला पोर्शन, वो क्या होता है, क्लैडिंग होता है, और बीच में क्या होता है आपके पास, कोर होता है, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा ऑप्टिकल फाइबर जहां पर अगेन क्या है, ये क्लैडिंग रीजन है, ठीक है, जो आप रीजन देख सकते हैं यहां पर, ये कौन सा रीजन है, क्लैडिंग वाला रीजन है, ठीक है, और यहां पर ये क्लैडिंग रीजन है। ओके, क्लियर है। और ये क्या है, कोर है। तो आप देख सकते होंगे इसका जो डायामीटर है और इसका डायामीटर है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, यस या नो, जल्दी मुझे कमेंट में बताओ। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? सबको समझ में आ रहा है ना, बताओ। तो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, एक तो छोटा है और एक साइज में बड़ा है डायमीटर वाइज। तो अगर इसका डायमीटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है तो हम बोलते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर है वो सिंगल मोड में काम करेगा। किस मोड में काम करेगा, सिंगल मोड में काम करेगा। और अगर इसका डायामीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर होगा तो हम बोलेंगे इसको मल्टीपल मोड में काम करने वाला है ये चीज, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्या तरीका है कि हम नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी बता सकते हैं कि कौन से मोड में वो काम करेगा, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बात करें नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी से आप बता सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाते हैं हम लोग, V से, ठीक है। और ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। लैम्डा मतलब क्या, लैम्डा मतलब क्या, लैम्डा मतलब जो लाइट सोर्स जो अंदर जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के, उसका कुछ वेवलेंथ होगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे पास V होता है, V नंबर। ओके, क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। तो ये किसका है, ये सिंगल मोड का है, बात कर रहे हैं हम। ये क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल मोड, मल्टी मोड, मल्टी मोड, ठीक है। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो कोई फाइबर क्या सिंगल मोड में काम कर रहा है या मल्टी मोड में काम कर रहा है, वो कैसे बताते हैं हम लोग, उसके नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी से, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स विच ट्रेवल इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। यहां तक आप लोग नोट कर लिए, जल्दी से बताओ जब अगर सबने नोट कर लिया है तो। ओके, तो इसका अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई a अपॉन लैम्डा इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। समझ में आ गया। जहां a क्या होता है आपके पास, डायमीटर ऑफ कोर, ये क्या होता है, डायमीटर ऑफ कोर, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, डायमीटर ऑफ कोर। और न्यूमेरिकल अपर्चर तो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्या होगा, रूट अंडर म्यू एन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पुट करूंगा वैल्यू फॉर अ गिवन ऑप्टिकल फाइबर जिसका कुछ डायमीटर दिया रहेगा कोर का, ठीक है, कुछ वेवलेंथ यूज करेंगे उसके अंदर, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। अगर ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.4 है, मतलब कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो किसमें काम करने वाला है, सिंगल मोड में। किसमें काम करेगा, सिंगल मोड में। वरना अगर इसके अंदर नहीं आ रहा है V का वैल्यू तो मल्टीपल मोड में काम करेगा। बहुत ही आसान है, क्लियर ये चीज। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, अब यहां पर मैंने डिफरेंशिएट किया
एक आपके पास ऑप्टिकल फाइबर को ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर ऑफ द कोर, राइट। एंड लैम्डा क्या होता है, क्योंकि लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा, लैम्डा ज्यादा कम रहा तो वी ज्यादा बड़ा आएगा, मतलब मल्टी बोर्ड में रहेगा। अगर लैम्डा बहुत ज्यादा रहा तो वी बहुत कम हो जाएगा, मतलब सिंगल मोड में काम करेगा। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है। तो कोर के ऊपर सब खेल है, ठीक है। यहां पर अब देखो इंडेक्स ऑफ कोर मतलब क्या, कि एक मैंने ऑप्टिकल फाइबर लिया, इसके अंदर कोर रहेगा, इसका कुछ होता है इंडेक्स अपना, जिसको मैं पहले बोलता था μ1, और ये क्लैडिंग का कुछ होता था इंडेक्स, जिसको मैं क्या बोलता था μ2। क्लियर। अब μ1 मतलब क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब पूरे कोर का कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, उसका भी कितना होगा, इंडेक्स μ1 ही होगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसको प्लॉटिंग करूं, अगर देखो अच्छे से प्लॉटिंग करता हूं किसका, इंडेक्स का, तो मुझे क्या दिखेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं रेफरेंस है हमारा, ये 0 इंडेक्स मान लेते, जो कि होता नहीं है। तो ये इंडेक्स किसका हो जाएगा बताओ, ये वाला, यहां तक का इंडेक्स किसका हो जाएगा, ये क्या होगा, कुछ μ2 जो 0 से बड़ा है, कुछ वैल्यू है इसका। और मैंने बताया था कोर का म्यू ज्यादा बड़ा होता है, इंडेक्स ज्यादा बड़ा होता है। तो ये देखो क्या है, अचानक से एक स्टेप सिग्नल जैसा ऊपर आएगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है μ1। यहां पर भी सेम म्यू है, जो कि यहां पर है, जो कि यहां पर है, जो कि यहां पर है, जो कि यहां पे। तो जैसे मैं आगे बढ़ा, यहां पे आया तो एक शार्प जंप होगा, तो मैं बोलूंगा यहां पर इस टाइप से कुछ यहां तक जंप रहेगा, फिर वापस से डिक्रीज करेगा और μ2 पे जाएगा। तो ये क्या हो गया μ1, और ये वापस क्या हो गया μ2। तो ये क्या दिख रहा है, स्टेप सिग्नल टाइप से दिख रहा है आपको, सिग्नल सिस्टम में पढ़ाऊंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो यहां पर क्या मैं कर रहा हूं, अब अगेन मैं ऑप्टिकल फाइबर एक लिया और फिर यहां पर एक लिया, चलो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पर लिया, ओके। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है कि अच्छे से देखना, ये कोर है और ये आपका क्या क्लैडिंग है, लेकिन इस बार क्लैडिंग का तो μ2 है, लेकिन कोर का इस बार μ1 नहीं है, ठीक है। डिफरेंट आपका इंडेक्स आएगा जैसे जैसे आप सेंटर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे आप सेंटर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपका जो म्यू है वो चेंज करेगा। मतलब कैसा होगा, आप बताओ, सेंटर में सबसे ज्यादा म्यू मिलेगा, अगर सेंटर के पॉइंट को उठाते हैं तो म्यू सबसे ज्यादा मिलेगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कहीं इस पॉइंट पे लेंगे तो थोड़ा उससे कम मिलेगा जो सेंटर में था, और सिमिलरली आप आगे जाते रहेंगे तो स्मॉल आपको मिलते रहेगा वैल्यू एज कंपेयर टू जो सेंटर में मिला था। ओके, तो इसका भी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, इसका भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं अच्छे तरीके से, इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस ले लिया मैंने 0 को। अब ये कहां पे हुआ, कुछ μ2 यहां पर होना चाहिए, देख रहा है, ये μ2 तो कांस्टेंट है ना ओवर दिस डायमीटर, ठीक है। तो ये μ2 यहां पे आएगा। ओके, अब क्या है, देखो यहां पर मैंने क्या बोला, सेंटर का सबसे ज्यादा है, तो सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट के लेता हूं, जैसे ही इंटर करता है कोर में, उस पॉइंट का जो इंडेक्स है वो कम होगा सेंटर से, ठीक है। लेकिन μ2 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि क्लैडिंग का तो कोर से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा होगा, कुछ ऊपर साइड आएगा। चलो ठीक है, अब जैसे ही मैं अंदर बढ़ूंगा और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, हम सेंटर में पहुंचेंगे, मैक्सिमम मिलेगा, फिर सेंटर से दूर जाएंगे, देख रहे हो ना, सेंटर से दूर जा रहे हैं, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। अब अगेन इधर आएंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि क्लैडिंग का कांस्टेंट है। तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो आप कुछ इस टाइप से दिखेगा, समझ में आ गया। ये हो गया μ2, इधर हो गया μ2, और ये क्या हो गया, म्यू ऑफ कोर, जो कि इस केस में ग्रेडेड
फॉर्म में है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में है, इससे इसका नाम क्या होता है, ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर ये चीज? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ओके डन, समझ में आ गया? ठीक है। तो स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर आप लोग को क्लियर हो चुका होगा अच्छे तरीके से। यस या नो? बिल्कुल राइट। ओके चलो अब यहां पे आओ आप लोग, ये वाले पोर्शन पे। ठीक है, अब देखना, ठीक है अब देखना। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि जो मल्टी मोड मैंने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मोड्स होंगे, नंबर ऑफ मोड्स होंगे। अगर नंबर ऑफ मोड्स होंगे तो उसको निकालने का क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सर? आप मुझसे पूछते हो क्या उसको निकालने के लिए क्या कोई एक्सप्रेशन है सर? ठीक है, क्लियर है? ओके सही है। सब लोग लगता है सो चुके हैं, कोई बात नहीं, सोते रहो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो मल्टी मोड में क्या होगा, मल्टीपल मोड्स होंगे, क्या उस मोड को बताने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है सर? तो बिल्कुल है फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं जिसका इंडेक्स स्कोर का एकदम कांस्टेंट होता है ओवर द डायमीटर, या फिर ग्रेडेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां पर दो केस बनेंगे आपका, एक स्टेप इंडेक्स फाइबर है या नहीं है, एक ग्रेडेड है या नहीं है। अगर स्टेप है तो क्या फॉर्मूला होगा? तो बहुत आसान फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं निकालना है, v²/2 निकाल दीजिए, इसके वैल्यू से पता चल जाएगा कितना इसमें मोड होने वाला है। अगर ग्रेडेड है तो कुछ नहीं करना, आपको v²/4 निकाल दीजिए, इसके वैल्यू से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो कि वो उसमें यूज हो रहा है। क्लियर ये चीज? समझ में आया आप लोग को अच्छे तरीके से? ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जो भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ओके चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर and cladding of an optical fiber are 1.46 and 1.455 respectively. The diameter of the core is 4 micrometer when operated at a wavelength of 1.31 micrometer. The fiber functions as a, आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन था। क्या ये सिंगल मोड फाइबर जैसा काम करेगा विथ न्यूमेरिकल अपर्चर 0.1, या तो फिर कैसे काम करेगा मल्टीपल मोड में, और Na क्या होगा आपके पास 0.15, या तो आपके पास सी ऑप्शन क्या है सिंगल मोड और Na कितना गिवन है 0.12, और डी ऑप्शन क्या है मल्टीपल मोड विथ Na 0.12। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे आपके पास, ये क्वेश्चन था आपके पास। तो यहां साफ साफ दिख रहा है क्या, देखो अच्छे तरीके से, ये जो आपके पास गिवन है, ठीक है, इससे क्या आपको दिख रहा है,
एक चीज तो क्लियर है इसी को देख के, इस इंफॉर्मेशन को देख के, कि कोर का कितना है 1.46 आपका, ये 1.46 इंडेक्स है और क्लैडिंग का 1.455, मतलब यहां पर कोर का फिक्स हो गया, ओवर द डायामीटर हमेशा 1.46 ही होगा, क्लैडिंग का भी 1.455 होगा। लेकिन किस टाइप का ऑप्टिकल फाइबर यहां पर यूज कर रहे हैं हम लोग, यहां पर एक चीज तो क्लियर है, जो भी क्वेश्चन में हो रहा है यूज, ये क्या है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। कैसा फाइबर है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है मुझे। अब क्या पूछ रहा है, द डायमीटर ऑफ द कोर इज 4 माइक्रोमीटर, डायमीटर भी गिवन है, अच्छी बात है, ठीक है। ये मान लेते कोर है तो इसका डायमीटर आपके पास गिवन है, डायमीटर ऑफ कोर इज व्हाट, 4 माइक्रोमीटर। ये कितना है, 4 माइक्रोमीटर है। चलो ठीक है, ये भी सही है। ओके, when operated at a wavelength of 1.31 micrometer the fiber function as, कैसा फंक्शन करेगा, तो मैंने बताया था जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी होता है वो डिपेंड करता है लैम्डा पे, और वो बताता है आपको जो नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है कि जो फाइबर है वो सिंगल मोड में काम करेगा या फिर मल्टीपल मोड में काम करेगा। उसका चेक करने का एक तरीका था, तरीका क्या था कि v का नंबर अगर लेस देन 2.4 आ गया तो सिंगल मोड में से काम करेगा। तो देखते हैं क्या आ पाता है सिंगल मोड के लिए, अगर नहीं आ पाएगा तो मल्टीपल मोड में काम करेगा। तो v का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था लैम्डा के, तो लैम्डा तो नीचे आएगा, ऊपर क्या था 2 पाई इनटू डायमीटर ऑफ कोर, डायमीटर ऑफ कोर मतलब d ऑफ कोर इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर तो बिल्कुल आप बता सकते हैं जब आपको इंडेक्स पता हो कोर और क्लैडिंग का, तो इजीली इसको बना सकते हैं आप लोग। जल्दी मुझे बताओ क्या आएगा, 2 पाई इंटू डी का वैल्यू कितना था 4 माइक्रोमीटर अपॉन लैम्डा का वैल्यू आपके पास कितने गिवन था 1.31 माइक्रोमीटर इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर जो क्या होगा रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। μ1 क्या है यहां पर, कोर का इंडेक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोमीटर अपॉन 1.31 माइक्रोमीटर इनटू रूट अंडर μ1 का वैल्यू कितना था आपके पास, देखो μ1 का वैल्यू था 1.46 1.455 1.46 1.45 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस टाइप से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज, ओके। तो इससे जो भी वैल्यू आपका आएगा वही आपका सही आंसर होने वाला है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2.4 से कम ही आता है। अगर 2.4 से कम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंगल मोड में ही काम करेगा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही सही आंसर होने वाला है। और न्यूमेरिकल अपर्चर तो आप यहां से इजीली निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो सारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका जितना भी आने वाला है ऑप्टिकल फाइबर से, यस या नो, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा। ओके, क्लियर है ये चीज, जल्दी मुझे बताओ। यहां तक सबको अच्छे तरीके से क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है। और मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप इजीली बना सकते हो आप चीजों को, ठीक है। क्लियर ये चीज, ओके। अब देखो अगर मैं लॉस का बात करूं, अगर लॉस का बात करूं ऑप्टिकल फाइबर में, तो क्या क्या लॉस होगा आपको ही पता है कि जब ये मैं ऑप्टिकल फाइबर यहां पर लिया था, ठीक है, ये कोर था, ठीक है। अब क्या होता था कि यहां पर हम रे डालते थे। अब ये रे में क्या चाहता था कि इसके अंदर जाए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जाए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और इसमें ही ये रहे और प्रोपोगेट करे।
लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्या? कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है ना। जो रिफ्लेक्ट हुआ वो तो वेस्ट हो गया, नहीं लॉस हो गया, क्योंकि हम चाहते सारा अंदर चला जाए। तभी तो क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस सिग्नल के अंदर। तो इसको मैं क्यों चाहूंगा रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर जाए ही नहीं ऑप्टिकल फाइबर को। अंदर जाएगा नहीं तो प्रोपोगेट कैसे होगा मेरे भाई, बताओ। क्लियर ये चीज? अंदर जाएगा नहीं तो प्रोपोगेट कैसे होगा? ओके, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, तो यानी कि सर रिफ्लेक्शन की वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कैसे हो रहा है? लॉस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, हो रहा है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? रिफ्रैक्शन होता तो अंदर जाता, बट रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो बाहर चला गया। अब ये तो बुरा चीज है, अच्छा नहीं है हमारे ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ठीक है, तो ये चीज लेकिन आएगा तो आएगा ही, क्योंकि सरफेस है यहां पर, रिफ्लेक्ट तो होना ही होना है कुछ ना कुछ पार्ट। ठीक है, तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? कोर का μ1, और जहां पर रिफ्लेक्ट हुआ ये वेव, ये क्या था? एयर, यानी कि μ0, या कोई भी अदर मीडियम हो सकता है। मान लेते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर को पानी में डुबा दिए, फिर क्या करोगे? कमेंट में बताओ क्या करोगे फिर। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है? ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे हम एरर परसेंटेज? जो लॉस होगा वो क्या होगा बताओ? μ1 माइनस μ0 अपॉन μ1 प्लस μ0 का होल स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है जिससे आप शो करते हो इस लॉस को। समझ में आ गया ये चीज? μ1 माइनस μ0 अपॉन μ1 प्लस μ0 का होल स्क्वायर इंटू 100। ओके, क्लियर ये चीज? क्लियर है या नहीं? ओके, अब बताओ लॉस को आप लोग जनरली किसमें भी शो कर सकते हो? डीबी में। ठीक है, डीबी में बहुत ज्यादा होता है शो। ठीक है, डीबी भी एक यूनिट है हमारे पास। ठीक है, तो डीबी में भी आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर ये चीज? डीबी में भी आप इसको शो कर सकते हो आसानी से। कैसे शो करोगे? तो देखो क्या करना, -10 log 10 1 माइनस आर, ये किस में आ गया? इन डीवी। ये यूनिट में भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, -10 log 10 1 माइनस आर निकालना है। अब यहां पर देखना, आर का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। log 0 पता ना क्या होता है, log 1 भी अनडिफाइंड है। क्लियर ये चीज? समझ में आ गया? तो आप सोचो log का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सोचना इस पे। ओके, इसका आप ग्राफ प्लॉट करना तो आपको पता चलेगा लॉस का क्या होता है। कुछ चीजें आपको भी करनी चाहिए खुद से, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ओके, क्लियर है? और लॉस कैसे हो सकता है? एक तो रिफ्लेक्ट कर गया उसके वजह से, लेकिन जो अंदर गया रिफ्रैक्शन की वजह से, जो रेज अंदर गए वो भी तो उसके वजह से तो लॉस होगा ना, क्योंकि ओवर द टाइम, ओवर द लेंथ जब वो ट्रेवल करेगा अंदर फाइबर में, तब भी तो एटेन्यूएशन होता है सिग्नल का। जैसे कॉपर वायर में होता है, सभी में होता है। सिग्नल को आप भेजेंगे तो ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में आप भेजे थे वही स्टेट में आउटपुट में मिले। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या करता है, अपना पावर लूज करते जाता है, क्योंकि जो मीडियम में जा रहा है वो मीडियम भी उसका पावर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, एटेन्यूएशन होगा जैसे ये आगे प्रोपगेट करेगा। एग्री कर रहे हैं सब? जल्दी मुझे बताओ, सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जैसे जैसे प्रोपगेट करेगा एटेन्यूएशन होगा। ठीक है, एटेन्यूएशन उसका होना ही है। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हम अगर मैं निकालूं एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ, तो ये कैसे हो निकलता है? 10/L, ठीक है, log 10 अपॉन आउटपुट पावर, ठीक है, dB पर किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास, जो आपको हमेशा
हमेशा याद रखना है, इस फॉर्मूला को कभी नहीं आप लोग को भूलना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 10/L log 10 ऑफ P इनपुट अपॉन P आउटपुट dB पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, लॉस 1 किलोमीटर में कितना लॉस होगा जब रे ट्रेवल करेगा उसके अंदर, तो ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से और उसको भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अभी शायद इस पे नहीं आया है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पीडीएफ दूंगा उसमें रहेगा एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ के ऊपर भी जो क्वेश्चन आए हैं ऑप्टिकल फाइबर में। टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, कि आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हो अब इजीली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट क्या था कि जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर यहां पर लेते हैं, जैसे आप यहां पर ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं और यहां पर क्या होता है कोर आपके पास, तो हम लोग क्या करते थे, यहां पर एक लेंस के थ्रू यहां पर कंसंट्रेट करते थे पूरे रेज को ताकि सारा अंदर ट्रेवल हो पाए। तो कभी कभी क्या पूछता है हमें, कभी कभी तो ये पूछ सकता है ये वाला एंगल जो कि क्या होता है थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल, लेकिन कभी कभी सॉलिड एंगल पूछता है। सॉलिड एंगल मतलब क्या, इसको आप 3D में इमेजिन करो, ठीक है। ये क्या है, एक कोन बना हुआ है मान लो, ठीक है, एक ये कोन टाइप से है, ऑब्वियस ही बात है कोन बनेगा ही, ठीक है। आपके पास लेंस है, फिर ऐसे जाएगा तो एक कोन बनेगा। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है, ये एंगल देखो, ये भी कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये सबटेंड कर रहा है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। तो एक बार आप लोग खुद जाके देखना, सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ना और मुझे कल बताना कि क्या रिलेशन होता है इस एंगल में और इस एंगल में, ठीक है। ओके, क्लियर ये चीज, ये आपने क्लास 11-12 में बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन सभी भूल गए हैं बहुत लोग। आईटी क्या करेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट ही यूज करेगा, क्योंकि देखो जो गेट है एग्जाम, आप क्या पढ़ के आए हो, 10-12 कंप्लीट करके आए हो, फिर 4 साल पढ़े हो, तो ऐसा नहीं है कि 10-12 का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है, उसके पास हक है, ठीक है। तो ये सब तुम आपने पढ़ा होगा पहले, तो उसको वापस से याद करना, मुझे कल बताना कि क्या रिलेशन होता है इस एंगल और इस एंगल में। ये 3D एंगल है, ठीक है, और ये क्या है 2D एंगल जो आप निकालते हो जनरली एक्सेप्टेंस एंगल, वो 2D एंगल, यहां पर वो 3D एंगल पूछा, बताओ 3D एंगल क्या होगा, ठीक है, क्लियर ये चीज, ठीक है। तो कल आप लोग हमें बताएंगे इसके बारे में कि 3D एंगल इसमें क्या होता है, ओके, क्लियर है। फिर से मेरा बफर कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो आज हमने सब कुछ देखा जो भी इंपॉर्टेंट था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी आए हैं प्लीज आप लोग जाके सॉल्व कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, और ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आप नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। और इसमें मैं चाहता तो और डिफरेंट फॉर्मूला बताता, बट उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं और यहीं से आते रहेंगे फॉर श्योर, ठीक है। बस आपको जो भी मैंने बताया, बस आप क्वेश्चन ट्राई करो और देखो आंसर क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। ओके, क्लियर ये चीज समझ में आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्टिकल फाइबर फिनिश होता है। अब इसके बाद जो कल स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट क्या, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बचे हुए 2 टॉपिक्स को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। समझ में आ गया आप लोग को, 2-3 दिन में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ओवर हो जाएगा, ओके। आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। और बहुत लोग के डाउट्स हैं जो मैंने अभी नहीं बताए हैं, ठीक है, वो मुझे मैसेज किए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैसेज किए हैं, ठीक है। तन्वी पटेल ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, बट मैं इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अलावा और भी काम है मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा मैं इसमें बिजी हूँ। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं और लॉन्च हुए हैं, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं बिल्कुल आपके डाउट सॉल्व करूंगा और ढेर सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, उसके बाद आप लोग को सारा मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा प्रॉब्लम में भी तबियत ठीक नहीं चल रहा है, बट कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लगे रहिए आराम से, आज सारे ऑप्टिकल क्वेश्चन बना डालिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर कल हम लोग इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, आप लोग समझ पाएं। एक ही डायग्राम से जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं सारा मैं समझा दूंगा और सारा क्वेश्चन वहीं पे बन जाएगा और खत्म हो जाएगा कल इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो कल रिलैक्स कूल माइंड से अच्छे से आना है, ऑप्टिकल
फाइबर खत्म हो गया आपका। दो जो पहला टॉपिक था, जो थोड़ा बड़ा टॉपिक था, डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर्स, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स एंड सोर्सेस, उसके भी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बना दिया होगा। तो 2 यूनिट तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब 2-3 और बच्चे हैं जिसको मैं इजीली निपटा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल एक फ्रेश माइंड के साथ। इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे और अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग टेस्ट सीरीज देते रहिएगा। मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद आप ऑप्टिकल के सारे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं इजिली, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, एंजॉय।